बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरे जो भी आता है पाकिस्तान को ना मंदिर घंटे की तरह बजा के चला जाता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं बनता। अगर फॉरनर से अभी क्वेश्चन पूछ के अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये कहेगा पीएसएल बेहतर है, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मे भी उसे नेक्स्ट ईयर आईपीएल ही खेलनी है जाके। तो कभी भी आपके हक में बयान नहीं देगा। हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कुजीन्स के बारे में सवाल करें, उनके अपने एनवायरनमेंट के बारे में या अपने जो दूसरी चीज़ें उनके बारे में सवाल करें। इस बारे पीएसएल आईपीएल का कंपेरिजन नहीं बनता और उनको करना भी नहीं चाहिए। नहीं, जब पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन नहीं बनता, पहली बात तो ये है कि रिपोर्टर को भी ये बात पता थी, तो उन्हें ये सवाल करना बनता ही नहीं था। उन्होंने सवाल कर लिया, लेकिन साइम ने भी जो है हमारी मेहमान नवाजी का ज़रा पास नहीं रखा और हमारे मुंह पर ये बात कह दी कि भाई हमारे घर में वो हम बैठ कर हमारे ही बारे में बात कह रहे हैं कि भाई आईपीएल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। देख, अभी भी जो सैम बिलिंग है उसने एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। वो कभी भी ये सिर्फ अच्छा मैं बता चलूँ कि ये सिर्फ सैम बिलिंग से क्वेश्चन नहीं किया गया, वार्नर से किया गया, सिकंदर रजा से किया गया है। हमें जो फॉरनर प्लेयर नज़र आता है हम सबसे पहले उससे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो फन कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए आते हैं और वहाँ पर उनका आईपीएल में चांस नहीं मिला तो पीएसएल खेलने आ गया। अब मोस्टली पाकिस्तान में वही प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनको आईपीएल में चांस नहीं मिला, तो वो पीएसएल में खेला। अगर उसको आईपीएल में चांस मिलता तो यकीनन आईपीएल खेला तो पीएसएल खेलने नहीं आता। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि अगर आईपीएल उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है या वाकई में आईपीएल के बारे में उनकी ऐसी राय है, तो वो आईपीएल छोड़कर पीएसएल खेलने क्यों आए हैं? देखें, आईपीएल के पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो उन्होंने वो पिक कर ली हैं। उनके पास और बड़े प्लेयर्स थे, ये इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो पीएसएल खेल रहे हैं। अगर यही बड़े जब इम्प्रूव कर जाएंगे नेक्स्ट टाइम देखिएगा वो इनको ही पिक कर लेंगे और पीएसएल में कोई और छोटा प्लेयर खेलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, क्या वजह है? वाकई में इसमें तो कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल जो है वो पीएसएल से बहुत बड़ी लीग है। किस चीज़ ने आईपीएल को इतना ऊपर पहुंचा दिया है और हम जो है वो 10 सीजन करवाने के बावजूद भी है आईपीएल का मुआवजा नहीं कर पा रहे, उसके मुकाबले में नहीं आ पा रहे? देखें, सबसे पहली चीज़ है पैसा। आईपीएल में जितना पैसा लगाया दुनिया की कोई भी लीग इतना पैसा नहीं लगा ली। आई थिंक सैम बिलिंग ने ये भी कहा कि जो हमारी 100 लीग है वो भी आईपीएल का मुकाबला नहीं करती और हम कोशिश करें कम से कम नंबर 2 पे आ जाए। ना सिर्फ वो कोशिश करें, बिग बैश लीग और दूसरी लीग्स भी कोशिश करें कम से कम 2 पे आ जाए, क्योंकि आईपीएल में जितना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है कोई भी कंट्री या कोई भी बोर्ड इतना पैसा जो है इन्वॉल्व नहीं कर रहा उसके और अंदर। आपको पता है इंजमामुल हक साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि तमाम बोर्ड्स को आईपीएल का जो है वो बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि इंडियन प्लेयर किसी लीग में नहीं खेलते, लेकिन दुनिया के हर बोर्ड का जो प्लेयर है वो आईपीएल में खेलता है। तो आपको लगता है जितना पैसा आईपीएल में इन्वॉल्व है, कोई भी बोर्ड आईपीएल खेलने से इनकार करेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी मार्केट इतनी बड़ी है कि हर प्लेयर जो है उनके साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है। और आपने भी बात की रिपोर्टर के सवाल की, मैं आपको बता चलूँ मुझे लगता है कि शायद रिपोर्टर ने जान के जो है वो इस तरह का सवाल किया था कि लगाने वाला, क्योंकि देखे गोरे ने तो अपनी ऑनेस्टी शो की है, गोरे ने तो वही आंसर देना था जो रियल है और यही हम बाकियों से भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये है कि चूंकि गोरे ने दे दिया तो उस तरह पूरी दुनिया में ये जो है ना हाइप बन गई है उस चीज़ की। ओवरऑल अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि दोनों लीग्स का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक बहुत बड़ी लीग है, उनका बजट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक एक प्लेयर 28-28 करोड़ में जो है उन्होंने खरीदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो वो इस टाइम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनका क्राउड देख लें जाके, स्टेडियम्स में जगह नहीं है बैठने की, इतना क्राउड मतलब जो है वो मौजूद है आईपीएल के। हमारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, आप देखें रोड्स खाली पड़े हुए हैं, रोड्स खाली पड़े हुए हैं। अभी आज मैच था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रैफिक जाम होगी। आप यकीन करें कि मेरी गाड़ी, मैं तो रास्ता लेते हुए सोच रहा था कि रास्ते में ब्लॉक होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे सारे घरों को जाके सो गए हैं। बिल्कुल साफ रास्ते मिले हैं और लिटरली लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीएसएल नाम की कोई जो है वो सीरीज इस टाइम चल रही है, कोई लीग इस टाइम हो रही है। आईपीएल के अंदर एक टाइम में 50-50 हजार बंदे आके मैच देखना पसंद कर रहे हैं और आप देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग का 6वां मैच चल रहा है और हमारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। हालांकि अगर हम स्टार्टिंग का मुआवजा करें तो यही हमारे स्टेडियम खचाखच भरा हुआ करते थे, टिकट्स नहीं मिलती थी, आवाम को रास्ता नहीं मिलता था। बात पता है कैसा ना, अब डिसअपॉइंटमेंट की भी जो है ना एक लिमिट होती है। इस टीम ने, हमारे मुल्क की ये जो टीम है, इसने इस हद तक डिसअपॉइंट कर दिया है कि मैं स्टैट्स देख रहा था, इस साल के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 16 इंटरनेशनल मैचेस हमने खेले हैं, जिसमें बायलैटरल सीरीज भी हैं, जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा इवेंट आया है। हमने 16 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं और वो भी पता नहीं कैसे जीत लिए हमने, पता नहीं किस तरह हमारी लक काम आ गई उस दिन जो हमने, वरना हमारे प्लेयर की उस टाइम भी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि जब स्टैट्स इस तरह के हों तो पब्लिक इतनी, जो शायकीन है क्रिकेट है, वो कब तक मायूस होंगे। एट द एंड ये है कि वो देखना छोड़ देंगे। यही वजह है कि आज पीएसएल का मैच है और रोडे जो है वो आपको बिल्कुल खाली मिल रहे हैं।
अच्छा, कहीं पाकिस्तान सुपर लीग के फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह ये तो नहीं है कि दोनों लीग्स एक साथ स्टार्ट होती हैं तो ज़्यादा प्लेयर भी आईपीएल में जाना पसंद करते हैं और ज़्यादा लोग भी आईपीएल को देखना पसंद करते हैं? ये तो आपने इस तरह की बात कर दी कि दुबई पे चूंकि इंडिया ने इसलिए खेला, पिचें जो बनाई गई थी वो इंडिया के मुताबिक बनाई गई थी। मैं ये समझता हूँ कि हम इन्हीं चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देनी है ना, कुछ ना कुछ तो बताना है दुनिया को कि भाई ये भी एक कंसर्न है, ये भी एक जाविया है देखने का। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी आप देखें कि आईपीएल में जो प्लेयर अनसोल्ड जाता है पाकिस्तान सुपर लीग में वही खेलने आता है। अब सैम बिलिंग्स को डेफिनेटली आईपीएल में नहीं खिलाया गया होगा, उन्हें चूज नहीं किया होगा तो वो पीएसएल में आके खेले ना। डेफिनेटली आपके वाली बात, अगर उन्हें आईपीएल में ऑप्शन मिल जाती, उन्हें जाने का मौका मिल जाता तो पीएसएल में कभी ना आते। देखिए सना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो अपनी लीग का टाइम जो चेंज करना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि बड़े प्लेयर्स आएँ, बड़े नाम अगर आगे खेलें, क्योंकि प्लेयर्स ने कोई ना कोई लीग तो खेल के उन्होंने पैसा बनाना है, तो वो कोई ना कोई लीग खेलने जाएंगे, हमेशा वो वहीं पे जाएंगे जहाँ उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। आप आईपीएल से ज़्यादा पैसा दें, प्लेयर्स यहाँ आके भी खेलेंगे। तो मैं तो पाकिस्तानी जो बोर्ड है इसको अपनी पीएसएल का टाइम चेंज करना चाहिए। आईपीएल ख़त्म हो जाए उसके बाद उनको पीएसएल स्टार्ट करनी चाहिए, या उसके थोड़ा अरसे बाद करनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स थके होंगे तो अभी वो भी नहीं आएंगे। तो इनको देखना चाहिए, टाइम अपना चेंज करना चाहिए ताकि बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे लाया सके। यहाँ पे क्यों लोग स्टार्स को देखने ही आते हैं। आप अभी बात कर रही थे कि लोग यहाँ मैच देखने नहीं आ रहे, जाहिर बात है आपके जो स्टार प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं करे तो किसको देखने आएंगे। तो चलें, अगर इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर्स बुलाते हैं, उनके फैंस भी होते हैं, वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो लोग उनको देखने के लिए आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी पीएसएल का टाइम जो चेंज करना चाहिए ताकि हम बड़े प्लेयर्स को बुला सकें। शाहिद अफरीदी तो ये कह रहे थे कि आप फॉरेनर प्लेयर से पूछें कि पीएसएल कितनी अच्छी लीग है और यहाँ उन्हें कितना प्यार मिल रहा है। जब रिपोर्टर ने पूछा है तो आप देखिए हमें ये जवाब मिल रहा है। देखें ठीक है, वो शायद फ्रीदी वो कुछ भी बुलवा सकते हैं। देखें, हमें अपनी अगर इज्जत प्यारी है तो हमें इस तरह क्वेश्चन नहीं करने चाहिए कि कोई भी फॉरेनर प्लेयर होगा वो पीएसएल की तारीफ नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी और लीग का आप सवाल करते शायद वो आपको जवाब दे देगा पाकिस्तान के हक में, लेकिन उनको पता है जिस दिन उन्होंने आईपीएल की तारीफ कर दी, पीएसएल की तारीफ कर दी, तो शायद अगले सीजन वो आईपीएल में नजर भी नहीं आएंगे। अब आप ये देखें ना कि सोशल मीडिया पर हमें ये भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि हम फॉरेनर प्लेयर को हेयर ड्रायर दे रहे हैं, हम मोटरसाइकिल देख रहे हैं, जबकि इंडिया जो है वो टाटा की गाड़ियां दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं समझता हूँ इस तरह की गाड़ियाँ तो फहद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम में हम बांट देते हैं। तो जब इंटरनेशनली जहाँ पूरी दुनिया हमें देख रही है वहाँ पे हेयर ड्रायर देने की क्या ज़रूरत है, वो भी एक गोरे प्लेयर को, जो मतलब बहुत सी उम्मीदों। उनके तो वॉशरूम में हेयर ड्रायर जो कॉम्प्लीमेंट्री पड़े होते हैं। बस क्या आप ये यकीन करें, अपने पे अफसोस होता है, अपने मुल्क पे अफसोस होता है, और हमारे मुल्क के जो इस टाइम लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, पीसीबी के जो इस टाइम मतलब ओहदेदार हैं जो उन्हें लीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, क्योंकि सैम बिलिंग्स ने कहा है कि हम अगर 100 लीग्स खेलते हैं तब जाके हम इंडिया का मुआवजा करने के काबिल होंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 100 मैचेस की तरफ या 100 सेशंस की तरफ जाएगी? देखिए, मुश्किल लग रहा है। पीएसएल के जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, इनको अगर अपना टाइम चेंज कर लेते हैं और बड़े प्लेयर्स को बुलाते हैं तभी आपको पीएसएल का फ्यूचर नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर छोटे प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो एक छोटी सी लीग बनी रहेगी, उसमें ना आपको जो डोमेस्टिक प्लेयर उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। नॉर्मली आप देखें जो यहाँ पे परफॉर्मर होते हैं पीएसएल के, जब इंटरनेशनली जाकर खेलते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो बड़े प्लेयर के साथ खेले नहीं होते। अगर आप मुआवजा करते हैं आईपीएल से तो उसमें बड़े प्लेयर्स खेले होते हैं, जब उनका डोमेस्टिक प्लेयर उनके खिलाफ परफॉर्म करता है, जब इंटरनेशनल उनके मुल्क में जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। देखें, उनकी 2007 में शुरू हुई है, आज उनकी $1 बिलियन की है। हमारी देख ले 2015 में, आज भी वहाँ पे खड़ी है। 2000 देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो एक प्ले एडिशन पार्ट भी उनका बिका है 28 करोड़ में। हमारा पूरा पीएसएल वो खरीद सकते हैं इसमें। वो जो जर्नलिस्ट से सवाल किया वो खुद ही हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। यानी कि ये सारी पैसे की गेम है, पैसे की लीग है, जो जितना पैसा लगाएगा लीग उतनी ज्यादा बेहतर होगी। जाहिर है, देखें जहाँ आपको पैसा मिलेगा आप तो वहाँ पे जाएंगे ना। अब यूएसए की लीग शुरू हुई है, पहला सीजन था, ऑस्ट्रेलिया का हर प्लेयर वहाँ पे खेला। हमारा 2015 में लीग स्टार्ट हुई है, यहीं देख ले आज भी वहीं पे है। ब्रांड हमारा देख ले, उनका देख ले कहाँ पे जा रहा है। यानी कि हमारे रिपोर्टर को सैम बिलिंग से सवाल करना ही नहीं बनता था, हमने खुद अपनी बेइज्जती करवा ली है। खुद बेइज्जती करवाई है। देखिए, आपने सवाल को ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अगर आप मुझसे पूछे हमारा भाई पीएसएल को कैसा लगा, आईपीएल पीएसएल में क्या फ़र्क है, क्वालिटीज़ में क्या फ़र्क है, तो ये देखे वैसे ही सवाल पूछे, खुद ही बेइज्जती हमारी करवा रहे हैं। सैम बिलिंग ने ये भी कहा कि मैं आईपीएल में जितनी बार मर्जी खेलूं, मुझे हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मैं जितनी मर्जी तैयारी के साथ जाऊं मैं उस तरह परफॉर्म कर ही नहीं पाता। देखें, वो हमारे यहाँ पे देखे वार्नर उनको बाहर निकाला, वहाँ नहीं खरीद लिया। वो एक ब्रांड लेके आते हैं हर चीज़ में, मसलन कि भाई वहाँ पर कंपटीशन होता है हर चीज़ का। बॉलर से देख लें, कोई फॉरेनर ना प्लेयर करे उसको सिलेक्ट नहीं करते। हैरी ब्रूक का देख लें, ज़रा सा उसने ऐसे किया तो उनको 2 साल के लिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमारे ऐसी पॉलिसीज नहीं है।
यानी हमारे प्लेयर्स को अगर अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, हमें अगर पीएसएल को बेहतर करना है तो हमें आईपीएल में खेलना पड़ेगा। आईपीएल में खेलना पड़ेगा। जाहिर है देखें वहाँ दुनिया का हर प्लेयर आता है, हर बॉलर आता है।